हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आपका। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावन। धन्यवाद 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 देते पिता कि आज आपने दिन भर हमें संभाला। इस समय तक प्रभु जी आपने अपनी सामर्थ्य में बनाए रखा। हम आपका प्रभु Hallelujah. धन्यवाद Praise the देते Lord. हैं। धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी आपने हम सब पर बनाए रखी कि पिता Yes, परमेश्वर Lord. कि आपके Hallelujah. अनुग्रह से हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ पाए हैं। Amen. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए। और हम वेलकम करते हैं आप सभी भाई बहनों का जो इस समय प्रभु की संगति में हम सबके साथ जुड़ पाए हैं। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करें। और आइए आज की डेली डिवोशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखें। Hallelujah. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आए खुदावन। धन्यवाद देते पिता दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, हर सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन यीशु मसीह की प्रभु जी आपकी कृपा हम सब पर बनी है पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमारे अजीज भाई बहनों को खुदावन यीशु मसीह इस समय अपनी संगति में हमारे साथ बुलाया है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में इस डेली डिवोशन में पिता परमेश्वर आपने हमें सहयोग्य बनाया कि पिता हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा व स्तुति कर पा रहे हैं। Hallelujah. और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके बेटे, आपके दास के लिए खुदावंद यीशु मसीह कि आज पिता परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा अपने कलाम को प्रभु जी हमारे बीच में देंगे। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि हम आपसे सामर्थ, आपकी बुद्धि को मांगते हैं पिता। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन के द्वारा जो प्रकाशन खुदावंद आप हम सबको देना चाहते हैं खुदावंद, उस प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हम आपसे बुद्धि मांगते हैं। Praise the Lord. और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी हम अपने आप को खाली करके पिता परमेश्वर शून्य करके खुदावंद आपके वचनों को ग्रहण कर सके पिता। पूरे सेशन को पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्था को, सारे अरेंजमेंट्स को, सारे सिस्टम को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबकी प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा और धन्यवाद देते हैं कि आपकी अगुवाई में होकर हम प्रभु की आराधना व स्तुति को करते हैं। हमारी सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. तो आप सभी भाई बहनों का स्वागत है कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, अपने आनंद में बनाए रखा है और अपनी सामर्थ्य से भरा है पिता ने कि आप उसके चुने हुए बेटे व बेटियां हैं Yes, Lord. जिन्हें प्रभु ने चाहा कि इस समय आप प्रभु की संगति में होकर प्रभु के कलाम को सुन सके, उसकी आवाज को सुन सके। अब हमारा समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। दिन भर तो हम प्रभु से अपनी आवाज को सुनाते हैं, लेकिन अब समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे वचन के द्वारा और अपने अपने लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बहुत आयस से अपनी सामर्थ्य से भरे। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मगत रहे से का जान, वो बड़े मगत आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रशंसा करे क्यों ना कुछ करे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ करे, उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तेरे पास मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध करके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे क्या कहता है, और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसके 1 से 10 पद में। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि खुदा का कलाम आज की शाम मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हम उस जकई के जीवन को देखेंगे जो जकई था, और जकई का जीवन कैसे था मैं और आप सब जानते हैं। अपने जीवनों के आंकलन के बारे में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि जकई कैसा था। मैं और आप इस बात को जाने कि मेरे और आपका जीवन कैसा है। क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह है? क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है? क्या मेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह है? क्या मेरे जीवन में प्रभु के द्वारा मुझको प्रेम मिलता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको समझने का अवसर है कि मैं और आप क्या सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा है। यहाँ पर दिया है चुंगी लेने वाला जकई, जो का शीर्षक है। और मेरे प्रियो, जकई का वो जीवन था, वो यरूशलेम प्रवेश करने जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह। और यरीहो के अंदर कोई भी चीज अच्छी नहीं थी, सब चीजें अव्यवस्थित थी, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वहां पर खुदा का कलाम कहता है जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। प्रेज द लॉर्ड। चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनवान था। और क्या था उसकी इच्छा? क्या मेरी और आपकी वो इच्छा है? वो किसको देखना चाहता था? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है?
हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा तो कोई रुकावटें मेरे और आपके जीवन में नहीं होंगी। मेरे प्रियो, जान लीजिए, यीशु मसीह को देखने की इच्छा थी उसके अंदर। हालेलुया। क्या आज मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा है? क्या मेरे और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा है? क्या इच्छा है मेरी और आपकी? मेरे प्रियो, क्या और अगर वो जकई जो था, अगर जकई को प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा नहीं होती तो वो कहाँ नहीं चढ़ता? वो गूलर के पेड़ पर नहीं चढ़ता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हर आदमी बुराई भी है और भलाई भी है हर व्यक्ति के अंदर, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। और यहाँ पर जकई के जीवन को देख सकते हैं, उसके अंदर दोनों चीजें थी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्या दोनों चीजें थी? वो अच्छा भी था और वो बुरा भी था। क्या था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, ये तो उसकी अच्छाई थी। और उसमें बुराई क्या थी? बुराई उसमें थी कि वो रिश्वत लेता था, वो पैसे लेता था, लोगों से कर लेता था, और जितनी जरूरत होती थी उससे भी ज्यादा ले लेता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको देखना है कि मेरे और आपके जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं, उसके साथ साथ मेरे अंदर क्या अच्छाइयां। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको देखना है अपने जीवन का। कभी मैंने और आपने आकलन किया है? मुझे और आपको ये अवसर है कि मैं और आप हमेशा अपने जीवनों का आकलन करें। क्या आकलन करें? कि प्रभु, मैंने आज दिन भर में कितने अच्छे काम किए, परमेश्वर आज मैंने कितने बुरे काम किए। तो संख्या देखेंगे हम कि हमारे कितने अच्छे काम है और कितनी हमारे अंदर बुराई है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कहता सारे अच्छी चीजें होती है, किसी में बुराई भी होती है, कमियां भी होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। हालेलुया। उसके अंदर ये एक अच्छाई थी जक्कई के अंदर कि वो अंदर से प्रेरित हुआ कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा कि यीशु मसीह कैसा है। लोग इतनी उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं और आप इन बातों को देखने की कोशिश करते हैं कि प्रभु के दास और दासियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं? खुदा का वचन जो हमारे पास है वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है। सुसमाचार में हम देखते हैं, चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह के काम हैं। हालेलुया। क्या मैंने और आपने वचन के द्वारा देखने की कोशिश करी कि खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, क्या है वो? प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझते हम लोग, नहीं जानने की कोशिश करते। अगर हम जानेंगे कैसे? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, जो उसने अपनी वाणी को लिखा है, इस वचन में बताया है, तो मेरे प्रियो, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान जाएंगे। और यहाँ पर जक्कई जो था उत्साहित था। अरे भाई, ऐसा क्या है यीशु मसीह के अंदर जो भीड़ की भीड़ चली आ रही है? भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी और वो यरीहो के अंदर प्रवेश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करा? क्योंकि यीशु मसीह के चारों तरफ क्या थी? भीड़ ही भीड़ थी। हाँ, देखिए मेरे प्रियो, वो भीड़ थी और यीशु मसीह को देखना चाहती थी कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और किसने? जक्कई ने भी क्या बनाई? योजना बनाई कि चलो मैं भी यीशु मसीह को देखता हूं। लेकिन उसके सामने एक समस्या अटक गई थी। वो समस्या ये थी कि वो नाटा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लेकिन उसके अंदर चाहत थी कि वो यीशु मसीह को देखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाटा होने के बाद भी, गट्टा होने के बाद भी, वो क्या चाहता था? कि मैं यीशु मसीह को देखूं। यस। तो मैं और आप अगर यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? वचन में देखेंगे, ताकि वचन के द्वारा हम सीख सकें कि यीशु मसीह कैसा है। और उसने योजना बनाई कि मैं पेड़ पर चढ़कर उसे देखूंगा। हालेलुया। क्या मैं और आप प्रभु के सेवकों और सेविकाओं के द्वारा जो प्रचार किए जा रहा है रेगुलर, उसको सुनते हैं क्या? और प्रभु के सेवकाई जहाँ हो रही हो उसमें जाते हैं क्या? मीटिंग्स में जाते हैं क्या? क्योंकि हम जाते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति क्या है? एक चाहत है, एक लगन है।
क्योंकि यहाँ पर जकई के जीवन में भी एक लगन थी, और उस लगन के द्वारा ही वो कहाँ पे चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, वो तो चुंगी लेने वाला था, वो तो टैक्स का कलेक्टर था, लेकिन फिर भी उसने इस बात की शर्म नहीं करी। क्योंकि जब मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा हो जाती है, तो हम क्या होते हैं, उसके प्रेम के दीवाने हो जाते हैं। हमारे तन पे कपड़े हो या ना हो, हम जहां भी हमें मौका मिले वहां पर हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं लोगों के साथ। नहीं सोचते कि लोग हमें क्या कहेंगे, नहीं सोचते कि लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग नहीं सोचते कि ये कहां पर खड़े होकर दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या है, मेरी और आपकी लगन है। अगर हम प्रभु के दास और दासी बन करके और हम ऐसे लगन से प्रचार करें, उसकी सेवकाई करें, उसके वचन को लोगों में बांटें, तो मेरे प्रियो जान लीजिए। और ऐसे ही एक मेरे जीवन में घटना घटी, 22 फरवरी की थी, और उस समय में एक आगरा के शोरूम में था, उस समय गाड़ी के शोरूम में। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और मेरे पास एक अवसर था कि मैं वहां पर वचन को शेयर कर सकूं, लेकिन कारण ये था कि मुझे एक पेज पे यहोवा हमारी धार्मिकता पेज जो अलीगढ़ का, उस पर मुझे बोलना था। लेकिन सिस्टर ने मुझसे बोला कि लेकिन समय हो रहा था, वहां पर 6 बजे का मेरा टाइम था प्रचार का, और मुझे वहां पर देर लगी। लेकिन सिस्टर ने बोला, अरे भैया कोई बात नहीं, आप जो है 2 घंटे बाद बोल दीजिए, 1 घंटे बाद बोल दीजिए। मैंने कहा नहीं, जब परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है और जो समय दिया है, ये आपका नहीं है समय, ये परमेश्वर ने मुझे समय दिया है, तो इसलिए मैं कहा करूंगा जो समय दिएगा। और मैंने 6 बजे उस शोरूम में, गाड़ियों के शोरूम में, आगरा के KTL के अंदर से मैंने वहां से प्रचार किया मेरे प्रियो। और वहां लोग देखते रहे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। लेकिन जब उसके बाद जब हमारा 1 घंटे का जो प्रचार था वो जब खत्म हो गया, 40-45 मिनट के बाद में, तब 1-2 लोग मेरे पास आए और वो देख रहे थे दूर से कि ये क्या चीज बोल रहे हैं, क्या करें। फिर मैंने उनको बताया कि ये मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं, तो वो जानते थे थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, और ये ऑनलाइन मैंने प्रचार किया। तो बड़े खुश हुए इस बात से। और कई लोगों के मेरे पास फिर फोन भी आए कि अरे भाई आपने बड़ी हिम्मत करी कि आपने वहाँ प्रचार किया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब मुझे और आपके कंधे पर मैंने और आपने क्या लिया, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का जुआ उठाया है, तो क्या मैं उससे डर जाऊं, क्या मैं उससे पीछे हट जाऊं? नहीं, जहां भी मुझे अवसर मिले, जहां भी मुझे टाइम मिले, वहां पर मुझे और आपको प्रचार करना है। ये तो एक मेरी छोटी सी गवाही है मेरे प्रियो। और जब वो क्या होता है, जब यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर क्या होता है, बस जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जिस रास्ते से वो जाने वाला था, कौन? यीशु मसीह। जब मेरी और आपकी इच्छा होती है तो हम उन रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन से रास्तों पर चलते हैं? जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होने लगती है। हमें लगता है कि यहाँ हमें कलाम मिलेगा, अरे इस प्रचार हो रहा है यहाँ पर, चलो हम इस प्रचार को सुनेंगे, चलो हम इधर चलेंगे, अरे जब मौका मिलेगा हम वचन को पढ़ेंगे। क्या है ये? यही तो वो रास्ते हैं जो रास्ते हम क्या कर रहे हैं, उस रास्ते हमें मालूम है। इस रास्ते से कौन गुजरेगा? यीशु मसीह गुजरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में वो यीशु मसीह वहां से गुजरेगा। तो यही यहाँ पर जकई को भी ये मालूम था कि यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर उससे मिलने की चाहत थी। अगर मेरे और आपके अंदर मिलने की चाहत होगी, मेरे प्रभु से, पिता से मिलने की चाहत होगी, यीशु मसीह से मिलने की चाह होगी, तो मेरे प्रियो, मैं और आप समय निकालेंगे, खुदा के वचन को पढ़ेंगे और खुदा की बातों को जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहने लगा, तब उसने उसको देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाला। तब यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो ऊपरी दृष्टि करके उससे कहा, ए जकई, झट उतर जा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप मिलने की चाहत करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो उसकी निगाह मेरे और आपके ऊपर लगी रहती है। कहती है, मेरे बेटे कहाँ है, मेरी बेटी तू कहाँ है? और वो
जैसे ही मुझे, जब मैं और आप मिलने की चाहत रखते हैं, जैसे जकई ने रखी, उसने कहा झट नीचे उतरा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी वो कहता है आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तो हाथ फैलाए तेरे पास, तेरे सामने खड़ा हूं। तो मेरी तो चाहत ये है कि तू मेरे गले में आके लग जा, तू मुझसे मिल जा। मैं तो बाहें फैलाए हर समय खड़ा, लेकिन मैं और आप इतने निष्ठुर हो गए हैं, मैं और आप इतने कठोर हो गए हैं, मैं और आप इतने 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 अजीब तरीके के हो गए कि मैं और आप परवाह ही नहीं करते। किसकी परवाह नहीं करते? कि मेरा प्रभु, आपका प्रभु बुला रहा है हमको। क्या मैं और आप उस जगह जाते? नहीं जाते मेरे प्रियो, बसते हैं। अरे कौन मीटिंग अटेंड करे, अरे कौन बाइबल पढ़े, अरे हमें तो ड्यूटी जाना है, हमें तो ये काम है, हमें तो वो काम है, 10 बहाने हम बना लेते। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जब परमेश्वर ने या खुदा ने मेरी तरफ से नजर मोड़ ली, आपकी तरफ से नजर मोड़ ली, तो क्या होगा जान लीजिए, क्या होगा? तो मेरा और आपका जीवन खाली हो जाएगा। हालेलुया। और उसने कहा कि वो खुशी से गुलर के पेड़ से उतर आया और खुशी से उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप प्रभु के दास और दासियों की सेवकाई करते हैं? क्या हम आनंदित होते हैं? कोई प्रभु का दास मेरे घर आता है या कोई प्रभु की दासी मेरे घर आती है, तो मैं क्या खुश होता हूँ या दुखी होता हूँ? अरे ये तो और समय बर्बाद करने आ गए, इसको चाय बना के पिलाओ, इसको खिलाओ पिलाओ बेकार के। और फिर जो भी हमारी मन की सेवकाई होती है, मरे मन से उसको लिफाफे में कुछ रख के दे देते हैं कि चलो आया था दे दिए। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के जब लोग आए, परमेश्वर के लोग आए, ऐसे ही नहीं आते परमेश्वर के लोग। जब परमेश्वर के लोगों का आप स्वागत करेंगे, परमेश्वर के लोगों को आप आदर देंगे, परमेश्वर के लोगों से आप प्रेम करेंगे और उनको से आनंदित होंगे, जान लीजिए आशीष आपके घर के दरवाजे पे चली आती चली जाएंगी। खुदावन झरोकों को खोल देगा, क्योंकि वचन कहता है जो वचन बताने वाले हैं वो कौन है? आदर के योग्य है। यस, ऐसे ही नहीं है कोई, भूल जाइए आप। तो मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों का स्वागत करना। हालेलुया। और ये बड़ा आनंदित हुआ और वो घर पहुंच, और उसने कहा, घर पहुंचने के बाद उसने यीशु से कहा मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को दे देता हूँ। हालेलुया। सच में वो क्या कहने लगा? क्यों कहने लगा? कि यीशु मसीह उसके साथ आ गया था। वो सोचने लगा, उसको समझ में आ गया कि सारी दौलत तो मेरे पास आ गई, ये स्वर्गीय दौलत मिल गई मुझको। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वो कहता है उसे आनंद से घर दे ले गया और ये देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे और वो एक पापी मनुष्य के जा रहा है। लोगों का आज भी यही कहना है कि लोगों को कुछ ना कुछ कहना है। तो मेरे प्रियो, लोगों की परवाह मत करिए, लोग कुछ भी कहते रहे, कैसा भी आपको कहें, लेकिन एक घड़ी वो जान लेंगे कि आप प्रभु के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपके जीवन से दिखाई देगा, आपके जीवन से उनकी बातें दिखाई देंगी। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या हुआ? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा है प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, गरीबों को दे देता हूँ, और यदि किसी का भी अन्याय से लिया है, हालेलुया, उसने कहा किसी का भी अन्याय से लिया है तो जान लीजिए मैं उसको चौगुना वापस देने को तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसा है? हालेलुया। क्योंकि कहता वो समझ गया था कि उसके जीवन में क्या आ गया? नई जिंदगी आ गई, उसके जीवन में उद्धार हो गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 77 पद कहता है उद्धार का मतलब है पापों की माफी। हाय मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और वो जान गया था कि मेरे गुनाहों की माफी, मेरे पापों की माफी देने वाला मेरा यीशु मसीह मेरे पास आ गया। अब मुझे कोई चीज की चिंता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि मैं क्या कर दूंगा? चौगुना लौटा दूंगा। और जब वो गुनाहों की वो समझ गया कि मेरा उद्धार हो गया और पापों की उसको माफी मिल गई, इसका मतलब है कि उसके पाप जो थे कैसे हो गए थे? साफ हो गए थे। वो गुनाहों से दूर हो गया था। और आज बहुतों के घर में यीशु मसीह आता और उसके पाप
माफ नहीं होते, क्योंकि वो पाप छोड़ना नहीं चाहते। आज मैंने और आपने क्या अपने पापों में नहीं गिरे हुए? जी हाँ, मैं और आप आज पापों में घिरे हुए हैं। यीशु मसीह तो हमारे जीवन में आता है, यीशु मसीह तो हमारे साथ रहता है, लेकिन मैं और आप गुनाहों को नहीं छोड़ते। मैं और आप गुनाहों में पड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे और आपको उन गुनाहों से निकलना है, उन गलतियों से निकलना है, उन गलतियों से, उन बातों से बचना है कि यीशु मसीह तो सबके जीवन में है, सबके जीवन में रहता है, लेकिन हम अपने गुनाहों में फंसे रहते हैं। और जब हम गुनाहों में फंसे रहते हैं तो कैसे हम आजाद होंगे? हम तो उसी जंजाल में फंसे हुए हैं ना। तो मेरे प्रियो, क्योंकि हम गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, जो रिश्वत, जो 2 नंबर से पैसा कमाया, बेईमानी से कमाया, इधर उधर से खसोट लिया, लूट लिया, उसने कहा मैं प्रभु चौगुना लौटाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या उसको कोई कमी घटी हुई? उसने सब कुछ अपना दे दिया, लेकिन उसको कोई कमी घटी नहीं हुई। और यहां पर जब उसने कहा मैं प्रभु चौगुना लौटा दूंगा, इसका मतलब कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने फाइनली इस बात को कह दिया कि मैं अब किसी से कुछ नहीं लूंगा, जो कुछ दिया है वो वापस करने को वो तैयार हो गया। हाँ मेरे प्रियो, ये उसका क्या था? सच्चा पश्चाताप था। क्या मैं और आप दिल से पश्चाताप करते? नहीं करते मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से ग्रहण ही नहीं कर पाए, उसके प्रेम को ही नहीं समझ पाए। और फिर यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र को जो खोए हुए हैं, हालेलुया, जो हम लोग खोए हुए हैं, वो खोए हुए हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे ढूंढता हूं बेटे बेटी, तू किसे संसार में किस परमेश्वर को ढूंढ रहा है? मैं तो तुझे ढूंढ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और खुदा का, बाइबल का परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है मेरे प्रियो? बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो ढूंढ रहा हमें, उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक छोटी सी कहानी के बताने के बाद मैं अंत करना चाहूंगा। एक लड़की थी, मेले में गई, और वो लड़की मेले में घूम रही थी अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, और अचानक ऐसा हुआ भीड़ का रेला आया उस बच्ची का, उसके पापा से हाथ छूट गया मेरे प्रियो। और जब उसका हाथ पापा के हाथ से छूट गया तो वो लड़की विचलित हो गई, वो परेशान हो गई, और वो चिल्लाने लगी, पापा, मेरे पापा कहाँ गए, मेरे मम्मी कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए? हालेलुया। इसी प्रकार चिल्लाती रही, रोती रही, और कहता रहा मेरा पापा खो गया। और हकीकत में उसका पिता खोया नहीं था। यस, उसका पिता खोया नहीं, वो तो वहीं था मेरे प्रियो। और वो कहता है कि वो लड़की जो थी, पिता भी उसका नहीं खोया था, वो लड़की भी नहीं खोई थी मेरे प्रियो। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है, और जगह जगह उसे परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों 30 अध्याय 16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर तो हमारे पास है, उसका आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि यही तो कौन है? वो स्थान है जहां परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब यीशु से मुलाकात हो जाती है, उसकी पवित्रता के सामने हम पापी दिखाई देने लगते हैं। जब हम इस बात को, यीशु मसीह को देखने लगते हैं, तो हमें पता लग जाता है, यीशु मसीह की बातों को जानने लगते हैं, तो उसका पता लग जाता है कि हम में क्या गुनाह है, क्या गलती है, क्या पाप है। यही जक्कई को भी समझ में आ गया था कि उसके जीवन में क्या गुनाह है, क्या पाप है। और उसने तभी तो कहा मैं चौगुना लौटा दूंगा, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा मेरे प्रियो। और जक्कई के तरह तुरंत हमें भी पापों को छोड़ना है, गुनाहों को छोड़ना है। लेकिन मैं और आप सिगरेट के नशे में, बुरे व्यसनों में, शराब के अंदर, अन्य चीजों में व्यस्त है मेरे प्रियो। और जो जक्कई 100 गुना लोगों से रिश्वत लिया करता था और ऐसे काम करा करता था, आज वो अपना 100 गुना उनको रुपया लौटाने के लिए तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई ने कहा यीशु मसीह से, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है तो हम गुनाहों से, गलतियों से, पापों से अलग हो जाते हैं और हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। लेकिन हमारा जब जीवन बदल जाता है, लोग पूछते हैं अरे भाई तुम्हें क्या हो गया,
अरे तुम्हारा तो कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं था, तुम्हारा तो जीवन बड़ा ऐसा था। मेरे प्रियो पुराने लोग, लेकिन जब वो प्रभु में लोग आ जाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने गुनाहों को छोड़ना है, पापों को छोड़ना है, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीना, किसी का व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करने मेरे प्रियो। तब ये जवाब होगा। इन चीजों को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे जब दोस्त देखेंगे, अरे ये तो ऐसा था, ये व्यक्ति तो ऐसा था, उसका जीवन तो बदल गया। हाँ मेरे प्रियो, तब उन्हें पता लगेगा, तब वो कहेंगे अरे इसके जीवन में तो यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह आ गया, आया था नहीं, आ गया यीशु मसीह। जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा, मेरे गुनाह दूर हो जाएंगे, मेरे दाग धब्बे जीवन के दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आजा के घर में यीशु आया, सब कुछ बदल गया। यदि मेरे और आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह आ जाए, रहे, तो क्या मेरा और आपका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद ऐसा करने की सामर्थ आप सबों को दे, और जकई की तरह, हाँ जकई की तरह आपको और मेरा जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, जय मसीह की। और अब हम जाएंगे यहाँ से प्रार्थनाओं में, तो मेरा निवेदन है कि आप सब हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, और धन्यवाद देते हैं पिता का कि सुंदर कलाम के लिए, कि आज कलाम के द्वारा हम ये सीख पाए कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो या कोई भी दोष हम में पाया जाता है, तो यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है और हमारी चाहत प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए होती है, तो प्रभु यीशु मसीह को भी हमें कहने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जक्कई ने अपने अंदर की उस कमी को खुद पाया और उसको उसने उस बंधन से वो आजाद हो गया। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी इस विशेष प्रार्थना को रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से यीशु आज हम आपके चरणों में आए खुदावन। धन्यवाद देते पिता कि आपने पिता हमें अब तक संभाला यीशु राजा, और धन्यवाद देते सुंदर कलाम के द्वारा कि जक्कई की तरह खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु जी आज हमने वचन के द्वारा सीखा, तो सच में यीशु राजा जक्कई की तरह हमारा ये स्वभाव हो कि हर समय हम आपको देखने की इच्छा रखें पिता, और आपकी उपस्थिति हम अपने जीवन में रखें, ताकि हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर घटी कमी, हर बुराई यीशु राजा आपकी उपस्थिति में सब हमारे जीवन से निकलने पाए खुदावन। क्योंकि प्रभु यीशु राजा जहाँ आप होते हैं वह सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर कलाम के लिए, और प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, जिस प्रकार से आप हमें रोजाना पिता परमेश्वर अपने कलाम के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावन। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और सारी प्रभुता, हमारे जीवन की प्रभुता, हमारे परिवार की प्रभुता, हमारे सारे भाई बहनों की प्रभुता, जो प्रभु जी रोजाना प्रभु जी आप में जुड़ते हैं खुदावन, सबके जीवन के, सबके परिवार के प्रभुता खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। और प्रभु जी जहाँ प्रभु जी आपकी प्रभुता है, आपका गवर्नमेंट खुदावन हमारे परिवारों में है, तो पिता परमेश्वर कोई भी घटी कमी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी। प्रभु जी हमसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि हमारे एक को, भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप अपनी सामर्थ्य से भरिएगा, जिस प्रकार से रोजाना खुदावन आपके वचन में प्रभु जी बने रहते पिता, आप उन्हें बहुतायत से अपनी नजदीकी में बढ़ाना खुदावन, और उनके परिवार में पाई जाने वाली हर एक प्रभु जी घटी कमी को यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता। उनके पिता परमेश्वर आपके भंडार से प्रभु जी उनके हर जरूरतें खुदावन पूरी होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी उन लोगों के लिए जो खुदावन यीशु मसीह जिनके कानों तक प्रभु यीशु मसीह आपका नाम नहीं पहुंचा खुदावन, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप उन तक खुदावन यीशु मसीह अपने वचन को पहुंचाएं खुदावन। और प्रभु जी हम अपने आप को आपकी सेवा के लिए प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन, कि जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है खुदावन, आपके वचन का प्रचार खुदावन यीशु मसीह ऑनलाइन नहीं बल्कि प्रभु जी ऑफलाइन, जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ कहीं भी हमें ऐसा अवसर मिले, तो प्रभु जी आपके वचन को हम दूसरों तक पहुंचा सके, हम ये बता सके कि प्रभु यीशु मसीह मेरे के लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए इस पृथ्वी पर आया, और एक मानव रूप धारण करके हमारी खातिर इस पृथ्वी पर आ गया, और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो अब हमारे साथ जीवित है, उसकी उपस्थिति हर समय हमारे साथ रहती है।
प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन, ऐसी सेवा के लिए प्रभु जी आप हमें बताए से इस्तेमाल करिएगा पिता। आपकी सामर्थ्य को मांगते पिता, आपकी बुद्धि को मांगते यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है खुदावन, उन सबको प्रभु जी आप चंगाई दें खुदावन। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के भी बुरे व्यसन में प्रभु जी गिरफ्तार है पिता परमेश्वर, अपने आप को पिता उन्होंने उस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया, तो पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं उन पर दया करें, उन पर दया करें खुदावंद यीशु मसीह, ताकि वो प्रभु जी उस दुष्ट रूपी उन बुरे व्यसनों से अपने आप को आजाद कर सके, वो प्रभु जी सत्य को जान सके। उनके जीवन में वो सत्यता प्रभु जी पाई नहीं जाती खुदावन, प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु सत्यता को देखने पाए, उनके आत्मिक अंधेपन को पिता परमेश्वर आप दूर कर दें। वो जान सके पिता परमेश्वर कि आपने उनकी खातिर भी, उनके प्रेम की खातिर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया पिता। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुदावन प्रभु जी अपने इस बुरे व्यसन से प्रभु जी आजाद होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह हर एक दास दासियों के लिए, पासबानों के लिए और अपने सारे धर्ममय याजकों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप अपनी सेवा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर जिन जिन को खुदावंद यीशु मसीह आपने अपने सेवा के लिए चुना पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई रहनुमाई करिएगा पिता। उनके राह में आने वाली हर प्रकार की बाधा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह अपने इस देश को चलाने वाले हर एक मंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उन अधिकारियों के लिए जो पिता परमेश्वर इस देश की व्यवस्था को पिता परमेश्वर, भारत देश की व्यवस्था को संभालते पिता खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते पिता वो जितने भी अधिकारी प्रभु जी बैठे हैं उस पद पर, वो केवल आपकी ओर से नियुक्त किए गए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह देश को चलाने में प्रभु जी आप उन्हें बुद्धि दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने ही भलाई नहीं, अपना ही स्वार्थ नहीं, बल्कि प्रभु जी अपने देश के लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन का प्रचार देश के कोने कोने तक, संसार के इस दुनिया के छोर तक यीशु राजा आपके गवाह बनने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपनी प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर जब सोते खुदावंद आपके दर्शन में, आपके दर्शन को प्राप्त कर सके, वो जान सके पिता परमेश्वर कि हम इस पृथ्वी पर अब तक क्यों प्रभु जी जीवित हैं, ताकि हमें सीख सकें भजन संहिता 30:9 के अनुसार कि जब यदि मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। प्रभु जी ये वचन खुदावंद यीशु मसीह हम सब के जीवनों पे प्रभु जी मैं आपके नाम से क्लेम करती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम प्रभु जी हर एक कार्यों को तो पिता परमेश्वर करने के लिए लालायित रहते, लेकिन प्रभु जी आपकी सेवा के लिए, आपके प्रचार के कार्य के लिए पिता परमेश्वर हमारे पास बहाने बहुत है। खुदावंद यीशु मसीह हम सभी भाई बहनों को, इस पूरी दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह, 800 करोड़ के लोगों को, इस संसार के लोगों प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक का जीवन की राजा आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं हर मनुष्य का उद्धार हो और हर एक सत्य को भली भांति जान सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को, हमारी इस विनती निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप इतने अजीजों को प्रभु ने हमें दिया कि आप रोजाना हमारे साथ, रेगुलर हमारे साथ नहीं, प्रभु के साथ आप जुड़ते। यही प्रभु का प्रेम है आप में कि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, ललायित रहते हैं। और सच में मत्ती 5 में लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं और वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना यही है कि हमारे कल सैटरडे है और कल 4 स्लॉट रहेंगे। शाम 5 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी, सैटरडे संडे वो रेगुलर रहेंगे 5 बजे। और 7 से 8 सिस्टर रुचि पोखरियाल जो पौड़ी गढ़वाल से है, वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और रात्रि 9 से 10 बजे भाई आलोक फिलिप जो खंडवा से हैं, वो प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और 10 से 10:30 एज इट इज हम
हमारे साथ डेली डिवोशन में Yes, आप प्रभु की hallelujah. संगति में बने रहें। Amen. और हम सबको आप अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें और एक दूसरे को, जैसे वचन में कहा, एक दूसरे को हम वचन में उठाए रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया।